अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मलिक साले मोहम्मद एडवोकेट मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन आपसे आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो मौजू इंतहाई हसास और दुख वाला है कि यकीन जानिए मैं उसे बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन ये मैं अपनी आवाज़ इसलिए बुलंद कर रहा हूँ कि शायद अरबाब इख्तियार तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। 24 फरवरी 2022 का दिन पाकिस्तान की जो तारीख है उसके लिए बड़ा एक अहम दिन है, क्योंकि इस दिन मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो पिटीशन थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बिलाखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जिंदगी में तो इसकी समाअत नहीं हुई, लेकिन इनकी जिंदगी के बाद उनको इंसाफ के लिए इस पिटीशन का मुकर्रर करना एक दुख है, एक सान्या है अदालती तारीख का। मोहसिन पाकिस्तान कि जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, अपने साथियों की मदद से पाकिस्तान के लिए जो उनकी कुर्बानियां और जो खिदमात हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी उनका शुक्र अदा नहीं कर सकती। जो कौमें अपने मोहसिन की कदर करती हैं दुनिया की तारीख में, उन्हीं कौमों ने ही तरक्की की है। जो कौमें अपने मोहसिनों की कदर नहीं करती दुनिया में हमेशा नाकाम और नामुराद ठहरती हैं। मोहसिन पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के बजाय हमने उनको नजरबंद किया, घर पर उनकी नकलो हरकत पर गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदियां लगाई। मोहसिन पाकिस्तान आजादी में सांस लेने के लिए और अपने अजीजों अकारब से मिलने के लिए भी मजबूर हो गए थे कि इस हद तक उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया था कि वो अपनी जिंदगी में अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पा रहे थे। यह उस शख्स का कर्ब है, यह उस शख्स का दर्द है कि जो कोई मोहसिन पाकिस्तान है, कि जो हालैंड को छोड़कर इसलिए आया था कि मैं अपने वतन को अजीम तर बनाऊंगा, लेकिन उसको यह अंदाजा नहीं था यह मुल्क मुझे आजाद सांस लेने के लिए भी मजबूर कर देगा। तो अहलियाने पाकिस्तान, ये मैं और आप और हमारे बच्चे और इस मुल्क के जो दिफाई इदारे हैं, अगर वो चैन की नींद सोते हैं तो वो इस मोहसिन पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि उसने 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके पाकिस्तान के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा का जो भी दिफा था वो भी नाकाबिले तस्खीर बना दिया। लेकिन जब उसकी पिटीशन की समाअत जो कि 2019 में दायर की गई थी कि उसकी गैर कानूनी और गैर आईनी जो नजरबंदी और जो इसकी नकलो हरकत पर पाबंदी थी उसके खिलाफ, उस पिटीशन का भी वही हाल हुआ जो पाकिस्तान के आम शहरियों के जो मुकदमात कई सालों से जेरे इल्तवा पड़े हुए हैं, वो भी उसी का शिकार हो गई। होना तो यह चाहिए था कि हम मोहसिन पाकिस्तान को इंसाफ देते, लेकिन वही रवायती तर्ज इख्तियार किया गया अदालत उज़्मा पाकिस्तान में
कि वो भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इंसाफ के लिए तड़प और सिसक सिसक कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। लेकिन हमने उनकी जो पिटीशन की समाअत उनकी मौत के बाद की, इससे बढ़कर निजाम इंसाफ का क्या आलमिया होगा, इससे बढ़कर अदालत उज़्मा और पाकिस्तानी अदालतों की जो कारकर्दगी है वो ये मुंह बोलता सबूत है। यही वो जो वजूहात हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है आलमी दर्जा बंदी में उसका 128वां नंबर है। आज पाकिस्तान के काम शहरी आज ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अगर मोहसिन पाकिस्तान को ये अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती तो इस मुल्क के एक आम शहरी को कैसे इंसाफ मिल सकता है। आज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की अदालतों पर कि वो आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो रियासत पाकिस्तान है कि जिसका शहरियों के साथ एक इमरानी मुआहिदा है कि वो इमरानी मुआहिदा ये है कि रियासत पाकिस्तान शहरियों के जानो माल की, उनको इंसाफ की उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज रियासत पाकिस्तान के शहरी इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। आज इंसाफ नापैद है। क्यों कि आज की ये जो पिटीशन थी इसकी समाअत गैर मुअस्सर करार दे दी गई कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जो वकला शेख हसनुद्दीन एडवोकेट और तौफीक आसिफ एडवोकेट जब 3 रुकनी बेंच के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल था, तो जब उसकी समाअत शुरू हुई तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने वकला ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत हुजूर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो पिटीशन है वो उसको समाअत करके जो उनकी गैर आईनी और गैर कानूनी नजरबंदी और नकलो हरकत पर पाबंदी से उसको गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए ताकि कम से कम उनकी रूह को तो सुकून मिल सके। लेकिन अदालत ने उनकी दस्तखत को गैर मुअस्सर करार दे दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के वकला की इस्तदाद को मुस्तरद कर दिया गया और यह एक बहुत बड़ा अलमिया है। यह एक बहुत बड़ा दुख है कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की जो रूह है वो कितनी तड़पी होगी कि मेरे मरने के बाद मेरी पिटीशन की समाअत की गई और उसको भी वो मुस्तरद कर दिया गया। तो फिर इस रियासत का इसके शहरियों पर एतमाद कैसे बहाल होगा कि रियासत कायम रहती है अपने शहरियों से। रियासत एक मां होती है, लेकिन जब तक मां अपने बच्चों से प्यार नहीं करेगी उस वक्त तक ये इस रिश्ते की क्या हैसियत है। और आज पाकिस्तान का जो आम शहरी है और वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि मेरा इस रियासत के साथ रिश्ता क्या है। ये कौन सी रियासत है कि जो अपने शहरियों को इंसाफ नहीं दे सकती। और आज मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और इस मुल्क के जो दीगर आईनी इदारे हैं मैं उनसे ये दरखास्त करता रहूं कि खुदारा अगर इस रियासत को कायम रखना है, अगर इस रियासत को बचाना है, अगर इस रियासत को एक तरक्की याफ्ता रियासत बनाना है, अगर इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाना है, तो फिर इस मुल्क की जो अदालतें हैं और इस मुल्क के जो दीगर आईनी इदारे हैं उनको यह फैसला करना होगा कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हम पाकिस्तान के शहरियों को, इस रियासत के शहरियों को, हम उनको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम उनको इंसाफ देंगे, हम उनको यहां पर रोजगार देंगे। और सिर्फ यही चीज है, यही इस रियासत के बका की जामन है। और आखिर में मैं मोहसिन पाकिस्तान की जो कुर्बानियां इस रियासत के लिए, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं उनकी अजमत को सल्यूट पेश करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।